हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेक लाइफ इजी विथ नॉलेज पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। वाक्य किसको कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। बात कर लें डिफिनीशन की, तो शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिससे कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो वो वाक्य कहलाता है। यानी ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, उनकी ऐसी सजावट जिनसे कोई क्लियर मीनिंग निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। किसी सेंटेंस में दो भाग होते हैं। पहले भाग को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। हिंदी में उद्देश्य और विधेय। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम लें, आई एम सिंगिंग, तो आई सब्जेक्ट है और आई एम सिंगिंग प्रेडिकेट है। अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो वो सब्जेक्ट कहलाता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कोई नाम हो या कोई वस्तु हो, वो सब्जेक्ट कहे जाते हैं। और जिसके बारे में जो कहा जाता है, जैसे आई एम सिंगिंग में आई एम सिंगिंग जो है वो प्रेडिकेट है। तो किसी वाक्य के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। किसी भी वाक्य को बनने के लिए कम से कम दो चीज़ें निश्चित रूप से ज़रूरी होती हैं। ऐसा वर्ब वाले टॉपिक पर भी मैंने डिस्कस किया था कि किसी सेंटेंस को फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जो सबसे छोटा सेंटेंस है, जैसे कि उन्होंने कहा, उन्होंने सब्जेक्ट हो गया और कहा वर्ब हो गया। इससे छोटा सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। किसी सेंटेंस में कम से कम दो पार्ट होने ही होने चाहिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। अब आते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जितने भी सिंपल सेंटेंस हैं, जितने भी साधारण वाक्य हैं, जैसे मैं खाता हूँ, वे लोग जा रहे हैं, वह अपना काम कर चुका है, हम लोग घूमने जाएंगे, ऐसे जितने भी वाक्य हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस, यानी किसी स्टेटमेंट में निगेशन हो, रुकावट हो या अवरोध हो, और ऐसे सेंटेंसेज में नहीं, ना इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे
आई एम नॉट गोइंग, ही इज नॉट सिंगिंग। वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस हो गए वो निगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नबोधक या प्रश्न सूचक वाक्य, यानी वैसे सभी सेंटेंस जिसमें किसी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता हो, वैसे सभी सेंटेंस प्रश्न सूचक अथवा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे क्या मैं खेलता हूँ, क्या वे लोग टहलने जाते हैं, क्या वे लोग गाना गाते हैं। इसमें एक प्रश्न और आता है जिसको WH क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें प्रश्न वाक्य के बीच में पूछा जाता है। जैसे तुम कैसे हो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वे लोग कब आएंगे, तुम्हारा नाम क्या है। यानी कि जो प्रश्न है वो वाक्य के बीच में पूछा गया है, तो इनको WH क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं और इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रखा जाता है। चौथा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक वाक्य होता है जिसमें कोई ऑर्डर या कमांड दिया जाता है, जैसे वहाँ जाओ, इधर मत खेलो, अपनी पढ़ाई करो, अपने काम से मतलब रखो। यानी कि ऐसे वाक्यों में कोई आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है अथवा कमांड दे रहा है। ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इसका दूसरा जो प्रकार है उसको आज्ञा या अनुरोध सूचक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें हम किसी से कोई अनुरोध अथवा रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे गिव मी ए पेन, किसी से ये आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया मुझे पेन दीजिए। हेल्प द पुअर, इस वाक्य में भी किसी से आग्रह अथवा अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप गरीबों की मदद करें। ऐसे वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी आज्ञा और अनुरोध सूचक दोनों तरह के वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कोई इच्छा या कोई आकांक्षा व्यक्त की जाती हो, ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे वह परीक्षा में पास हो जाए, तुम लोग अच्छे अंक लाओ, वह धनी हो जाए। ऐसे सभी वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की इच्छा अथवा आकांक्षा का भाव प्रकट हो रहा है। और अंतिम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयाधिबोधक वाक्य भी कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें किसी आश्चर्य अथवा विस्मय का बोध होता है, ऐसे सभी वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। इसमें भी दो तरह के भाव प्रकट होते हैं, एक सुख के और दूसरा दुख के। अलास ही डाइड, ये दुख को प्रकट करने का भाव है, जबकि दूसरी तरफ हुर्रे वी वोन द मैच, वाह
हम मैच जीत गए। ये खुशी और उमंग उत्साह वाला भाव है। तो ऐसे दोनों भावों में जो कोई बात कही जाती है, ऐसे सभी वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो आपने ये सीखा और समझा कि कोई सेंटेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके कितने भाग होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। उदाहरण सहित आपने इसको सीखा और समझा होगा। फिर अगली किसी वीडियो में हम और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।